नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अनिल सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे एमएससी फाइनल ईयर के पेपर नंबर 2 के ऊपर, जिसका नाम है विस्कस फ्लूइड के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और यूनिट नंबर 3 इसमें हम पढ़ रहे थे। जो 3 थी या सीक्वेंस देख लेना आप कौन सी थी, ठीक है। तो यूनिट नंबर जो एक यूनिट हम कंप्लीट पढ़ चुके थे, इसके अगली वाली यूनिट हम पढ़ रहे थे। इससे जस्ट पहले वाली जो यूनिट थी वो थी आपकी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक है। और इसके जस्ट आगे वाला पार्ट कौन सा है आपका, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो टेम्परेचर के बारे में हम पढ़ रहे थे, टेम्परेचर हम पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास तक अपन ने प्लेन कुट्टी फ्लो कंप्लीट कर लिया था। प्लेन कुट्टी फ्लो में हमने 3 केस पढ़े थे। पहला केस पढ़ा था अपन ने कि 2 पैरेलल प्लेट अपने पास थी, ठीक है। दोनों केस थी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर थी। उसके जस्ट अगले वाले केस में गए, सेकंड केस में, उसमें दोनों की दोनों प्लेटें कांस्टेंट टेम्परेचर पे थी, लेकिन दोनों पे सेम था टेम्परेचर, कैसा था, एक जैसा था। उसके जस्ट कल वाले जो केस था उसमें हमने पढ़ा था कि एक कैसी थी, इंसुलेटेड थी, यानी कि उष्मारोधी प्लेट थी एक, ठीक है। इस प्रकार अपन ने 3 केस पढ़े थे। आज आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अगले वाले टॉपिक की, जिसका नाम है प्लेन पॉइजन फ्लो। इसकी आज हम चर्चा करेंगे, इस फ्लो की हम चर्चा करेंगे। ये फ्लो हम पहले पढ़ चुके हैं इससे जस्ट पहले वाली यूनिट में, जिसमें क्या था, अपन ने क्या निकाला था, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था। और प्लेन पॉइजन फ्लो क्या कहता था कि साहब जो पैरेलल प्लेट आपने ली थी, उन पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो ओरिजिन है आपको वो कहाँ लेना है, इस बार ओरिजिन प्लेटों के बीच में लेना है, ठीक है। बस इतना ही खेल था, बाकी सेम एज इट इज हम जैसे पीछे वाला केस पढ़े वैसे ही हम इसमें पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि विस्कस फ्लूइड के कंप्लीट 500 यूनिट्स के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उसमें पूरी कंप्लीट फ्लूइड आपको दी हुई है। और बार बार मैंने एक बात कही आपसे कि नोट्स से ही आप पढ़ पाओगे, बुक से आप नहीं पढ़ पाओगे। तो बुक आप नहीं भी खरीदते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। तो क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को। आगे हम बढ़ेंगे और अगर किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से जाके आई स्टडी ऑनलाइन को फॉलो करो और कोई भी मैसेज या किसी भी प्रकार के कोई डाउट हो तो आप वहां पूछ सकते हो। तो आज आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अपन प्लेन पॉइजन फ्लो की। तो देखो प्लेन पॉइजन फ्लो क्या था, ये अपने पास 2 पैरेलल प्लेट्स थी। क्लियर है सभी स्टूडेंट को, ये 2 पैरेलल प्लेट अपने पास थी। इनके बीच क्या था, फ्लूइड का फ्लो हो रहा था, मतलब फ्लूइड इसके दोनों के बीच में बह रहा था। क्लियर है, यही था, ठीक है। और इस बार अपन ने जो ओरिजिन है वो कहाँ लिया था, इन प्लेटों के मिडिल में ओरिजिन को लिया था। क्लियर है सभी स्टूडेंट को, यानी कि और टोटल दूरी में मान लो 2b ले लेता हूं, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी 2b में ले लेता हूं। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो ओरिजिन मैंने यहां लिया है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, -b होगी। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, +b होगी। कैसे होगी, समझ में आ गया। क्योंकि नीचे वाला पार्ट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ऊपर वाला कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि ओरिजिन मैंने इस बार कहां लिया है, प्लेटों के मिडिल में लिया है। तो क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को। अब हम जानते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, तो सिंस वी नो दैट velocity in this case, इस केस में अपन ने वेलोसिटी क्या पढ़ी थी, u/um इक्वल्स टू 1 - y² ये हमने क्या निकाला था, इस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट में वेलोसिटी निकाली थी। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं, ठीक है। ये जो अपन ने प्लेन पॉइजन फ्लो पढ़ा था पीछे वाले यूनिट में, उसमें हमने ये वेलोसिटी निकाली थी, ठीक है। और मैंने वहां भी बताया था कि ये रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, हम आगे वाले जो यूनिट होगी उसमें डायरेक्ट काम में लेंगे। अब इक्वेशन ऑफ एनर्जी, इक्वेशन ऑफ एनर्जी वो क्या होती है, वो भी हम निकाल चुके हैं। वो तो इसी यूनिट में निकाले थे क्लास नंबर 1 में। वो क्या थी, k d2t/dy² इज इक्वल्स टू म्यू du/dy का होल स्क्वायर माइनस का, ठीक है। ये हम पहले निकाल चुके हैं। तो क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को।
थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब देखो मैं इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से du अपॉन dy की वैल्यू निकाल लेता हूं और इस इक्वेशन में यहां पुट कर देता हूं। तो देखना बाय इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। तो इक्वेशन फर्स्ट से du अपॉन dy इक्वल्स टू y के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, इसको um को उधर भेज दो, तो um को उधर भेज दिया। 1 का क्या हो गया 0 हो गया, ये माइनस, तो ये क्या हो गया 2y अपॉन बी स्क्वायर। तो du अपॉन dy क्या आया माइनस का um अपॉन 2y अपॉन बी स्क्वायर, ये हमारे पास टर्म आ चुकी। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ हमें पुट करनी है। वैल्यू पुट करके हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखना इक्वेशन नंबर 3, तो बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन 2 और 3 से देखना ये du अपॉन dy की वैल्यू में यहां पुट कर देता हूं। तो k d2t अपॉन dy स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का म्यू। अब du अपॉन dy की वैल्यू क्या है, माइनस का um 2y अपॉन b स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल देता हूं। तो k d2t अपॉन dy स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस म्यू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो um स्क्वायर 4y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये अपने पास वैल्यू रखने के बाद टर्म आ चुकी है। अब क्या करते हैं, k को मैं उस तरफ भेज देता हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, k को उस तरफ भेजेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखना d2t अपॉन dy स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का म्यू अपॉन k um स्क्वायर 4y अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इसका इंटीग्रेशन, ये y स्क्वायर है तो ऑन इंटीग्रेशन या बाय इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, dt अपॉन dy इक्वल्स टू माइनस का म्यू अपॉन k um स्क्वायर 4 ऐसा का ऐसा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, y क्यूब बट्टे 3 और b स्क्वायर ऐसा का ऐसा, और प्लस का b कोई कांस्टेंट ले लिया मैंने। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक? थोड़ा और आगे बढ़ता हूं तो एक बार और इंटीग्रेशन कर देता हूं, अगेन इंटीग्रेशन, ठीक है। एक बार दोबारा इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं। दोबारा मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, t इक्वल्स टू माइनस का, अब देखो 4/3 बाहर ले लेता हूं, तो माइनस का 4/3, ठीक है, और म्यू m स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो म्यू m स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये बाहर चला गया, और एक माइनस का म्यू भी तो है, ये म्यू m नहीं है, ये um है, ठीक है, और एक म्यू ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, और एक k भी है अपॉन में, ये k आ गया, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा y की पावर 4/4 प्लस b y प्लस a, 4 से 4 कैंसिल, तो टर्म आपके पास आएगी t इक्वल्स टू माइनस का म्यू um स्क्वायर y की पावर 4/3k b स्क्वायर प्लस by प्लस a। ये अपने पास इक्वेशन आ चुकी टेम्परेचर की, ठीक है। क्लियर होगा? एक बार मैच कर लेते हैं, इक्वेशन सही है, ठीक है। ये फाइनल टर्म इक्वेशन हमें मिल चुकी। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम और इसका और सॉल्यूशन करते हैं। तो देखना ये इक्वेशन हमें मिल चुकी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखना, यहाँ से इसका स्क्वायर किया था तो ये भी तो स्क्वायर होके ये पावर कितनी होगी, 4 होगी, ये भी कितनी होगी, 4 होगी, तो ये भी कितनी होगी, पावर 4, ये पावर कितनी होगी, 4 होगी, ये भी पावर कितनी होगी, 4 होगी। ये यहाँ अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इसका होल स्क्वायर हुआ तो ये भी तो नीचे पावर इसकी 4 होगी। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? अब हम आगे बढ़ेंगे और बाउंड्री कंडीशंस की हम चर्चा करेंगे। तो बाउंड्री कंडीशंस इन दिस केस बाउंड्री कंडीशंस क्या होगी इस केस में? बाउंड्री कंडीशंस देखना, 8 y बराबर प्लस माइनस b पर
टी बराबर क्या लेना है आपको, टी नोट लेना है। कहने का मतलब है, एक चीज मैंने आपको बताया नहीं कि ये दोनों की दोनों प्लेटें आपको सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेनी है, सेम कांस्टेंट टेम्परेचर। दोनों प्लेटें कैसी है, सेम कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, और वो कितना है, टी नोट। इसका भी कितना है, टी नोट। मतलब y बराबर प्लस बी पर भी टेम्परेचर कितना है, टी नोट, और y बराबर माइनस बी पर भी टेम्परेचर क्या है, टी नोट है। देखो ये ओरिजिन है मेरा, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, माइनस बी। पहली वाली प्लेट कहां स्थित है, y बराबर माइनस बी पर स्थित है। दूसरी वाली कहां स्थित है, y बराबर प्लस बी पर स्थित है। तो y बराबर माइनस बी पर t की वैल्यू क्या है, टी नोट है। y बराबर प्लस बी पर t की वैल्यू क्या है, टी नोट है। तो ये मुझे वैल्यू मिल गई यूजिंग बाउंड्री कंडीशन इन दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर, इसको मैं कितना नाम दूं, 3 तक आ गई थी, मैं इसको 4 नंबर नाम दे देता हूं, ठीक है। तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में बाउंड्री कंडीशन हमें यूज करनी है क्या क्या, y बराबर b, t बराबर टी नोट। ये वाली मैं यहाँ यूज करता हूं। तो t बराबर टी नोट इक्वल्स टू माइनस का म्यू um स्क्वायर, y की जगह b पुट करना है, तो b की पावर 4 अपॉन 3k b की पावर 4 प्लस b इंटू बी प्लस a। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को, कैसे हुआ, ठीक है। y की जगह मैंने क्या पुट किया, b पुट किया, क्लियर है। तो मेरे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये b की पावर 4 से b की पावर 4 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास टर्म आ गई टी नोट इक्वल्स टू माइनस का म्यू um स्क्वायर अपॉन 3k प्लस b इंटू बी प्लस a। ये मेरे पास टी नोट की एक वैल्यू आ गई। तो यहां तक क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को। सिमिलरली हम क्या करेंगे, y बराबर माइनस बी पे निकालेंगे, ठीक है। y बराबर माइनस बी पे निकालेंगे। इधर वाला पूरा मैं मिटा रहा हूं, तो देखना आगे बढ़ते हैं। एट y बराबर माइनस बी पर t बराबर क्या है, टी नोट है। अब इस बार इस इक्वेशन में y बराबर माइनस बी पुट करो, तो टी नोट इक्वल्स टू माइनस म्यू um स्क्वायर। अब माइनस बी की पावर 4 करोगे तो प्लस का b की पावर 4 ही होगा, अपॉन के b की पावर 4 और 3। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। फिर माइनस b इंटू बी प्लस a। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये कैंसिल। तो टी नोट इक्वल्स टू माइनस म्यू um स्क्वायर अपॉन 3k प्लस b इंटू माइनस है, माइनस b इंटू बी प्लस a। इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दो, और इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दो। इक्वेशन 5 और 6 का यूज करते हुए मैं a और b का मान निकालूंगा। तो देखना, सबसे पहले इक्वेशन 6 प्लस 5 और 6 को मैं ऐड कर देता हूं, तो टी नोट प्लस टी नोट तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 टी नोट इक्वल्स टू, ये माइनस बी बी प्लस बी बी, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये भी डबल, ये डबल हो जाएगा, ठीक है। ये डबल होके माइनस का 2 म्यू um स्क्वायर अपॉन 3k, ये a प्लस ए बी क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो 2 तो सबका कैंसिल हो गया, 2 तो सबका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो a बराबर मुझे मिला टी नोट प्लस म्यू um स्क्वायर अपॉन 3k। ये मुझे a की वैल्यू मिल गई। मैं ये a की वैल्यू यहां पुट करता हूं और b का मान में निकालता हूं। तो देखना, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 में मैं पुट करता हूं, तो टी नोट इक्वल्स टू माइनस म्यू um स्क्वायर अपॉन 3k माइनस का b इंटू बी प्लस a की जगह टी नोट प्लस म्यू um स्क्वायर अपॉन 3k। ये टी नोट से टी नोट कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक। अब और आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं इस तरफ से, तो देखना
यहां से देखना ये इस तरफ 0 बचेगा तो आपके पास माइनस का b इंटू बी इक्वल्स टू 0, तो b बराबर 0। तो a और b के मान आपको मिल गए। अब ये a और b के मान में कहां पुट करूंगा, इस इक्वेशन 4 में पुट करूंगा। तो देखना पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में पुट कर दो तो t इक्वल्स टू माइनस का म्यू um स्क्वायर वाई की पावर 4 अपॉन 3k b4 प्लस b का मान तो 0 आया था तो ये तो 0 हो गया, प्लस a का मान आया अपने पास ये रहा t नोट प्लस म्यू um स्क्वायर अपॉन 3k। t नोट को इधर ले आओ तो t माइनस टी नोट इक्वल्स टू यहां से म्यू स्क्वायर अपॉन 3k माइनस म्यू स्क्वायर वाई की पावर 4 अपॉन 3k बी की पावर 4। ये टर्म में कॉमन ले लेता हूं दोनों में से, तो t माइनस टी नोट इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर अपॉन 3k कॉमन ले लो तो 1 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4। तो मेरे पास ये t माइनस टी नोट की वैल्यू आ गई। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अब मैं इसमें निकालूंगा t का मैक्सिमम मान फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक बार मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर देता हूं कि हमने इसमें एग्जैक्ट में किया क्या है। हमने क्या किया था, वह प्लेन पॉइजन फ्लो हम पढ़ रहे थे। प्लेन पॉइजन फ्लो क्या कहता है कि साहब जो ओरिजिन है वो उन प्लेटों के मिडिल में ले लो आप, ठीक है, जो ओरिजिन है वो उन प्लेटों के मिडिल में ले लो और साथ में दोनों की दोनों प्लेटें सेम कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ले लो। मतलब ऊपर वाली का जो टेम्परेचर है वही आपको नीचे वाली का लेना है। तो मैंने क्या किया, ओरिजिन को उठा के कहां रख दिया, प्लेटों के मिडिल में रख दिया, ठीक है, और दोनों की दोनों प्लेटें मैंने कैसी ले ली, टी नोट या T0 टेम्परेचर पर ले ली। क्लियर सभी स्टूडेंट को। उसके बाद हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में क्या होता है वो इक्वेशन लिखी, फिर इक्वेशन ऑफ एनर्जी भी जानते हैं, फिर इक्वेशन 1 और 2 का यूज करते हुए अपन ने वो वैल्यू पुट करी। वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद हमने बाउंड्री कंडीशंस का यूज किया, ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस निकाल ली, यानी कि y बराबर प्लस बी पर, ठीक है, पहली प्लेट कहां स्थित है, y बराबर b डिस्टेंस पर स्थित थी, ठीक है, पहली प्लेट, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर भी कितना था, टी नोट, और y बराबर माइनस पे भी टेम्परेचर कितना था, टी नोट। सबसे पहले मैंने y बराबर b रख के टी नोट पुट किया तो मुझे एक इक्वेशन मिली। फिर मैंने क्या किया, y बराबर माइनस बी रखा और मैंने एक और इक्वेशन प्राप्त की। दोनों इक्वेशन को मैंने दोनों इक्वेशन से मैंने क्या किया, a और b को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, a और b को एलिमिनेट कर दिया तो मुझे a और b की वैल्यू मिल गई, ये b की और ये a की। फिर a और b की वैल्यू को उठा के मैंने वापस इस इक्वेशन 4 में रखा। रखने के बाद मैंने ये टर्म लिखी। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब मैं क्या करूंगा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा की हम चर्चा करते हैं तो क्या करूंगा, इसका dt अपॉन डी वाई, तो dt अपॉन डी वाई इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा तो म्यू स्क्वायर अपॉन 3k, ठीक है, माइनस ये 0, ये कितना बन जाएगा 4y³ अपॉन b की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब इधर वाला मिटा रहा हूं, फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर देखना चाह रहे हैं अपन, तो देखना वैल्यू तो इसकी वैसे ही नेगेटिव जाएगी, ठीक है, वैल्यू तो इसकी नेगेटिव जाएगी तो हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। मिनिमा मैक्सिमम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, वैल्यू नेगेटिव मिलती है तो हम क्या कहते हैं, वो मैक्सिमम होगा। तो यहां से तो वैल्यू नेगेटिव ही मिलेगी, तो इससे आगे जाने की जरूरत हमें यानी डायरेक्ट करो dt अपॉन dy को 0 के इक्वल, मीन्स माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन 3k 4y³ अपॉन b की पावर 4 इक्वल्स टू 0, y³ इक्वल्स टू 0, यहां से y इक्वल्स टू 0। तो मैक्सिमम टेम्परेचर मुझे कहां मिला, 8y इक्वल्स टू 0 पे मुझे मैक्सिमम टेम्परेचर मिला। क्लियर है सभी स्टूडेंट को यहां तक, ठीक है। मुझे क्या मिला, मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पे मिला, y बराबर 0 पे मिला, यानी कि
ये दो मेरे पास प्लेटें थी, पैरेलल प्लेट थी, ठीक है, ये मेरे पास पैरेलल प्लेट थी। इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या हो रहा था, फ्लूइड का फ्लो हो रहा था, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच में फ्लूइड का फ्लो हो रहा था। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां मैंने ओरिजिन लिया था, कहाँ, प्लेटों के एकदम मिडिल में, मतलब 0 0 पे, मतलब यहाँ x बराबर भी 0, y बराबर भी 0, यहाँ y बराबर प्लस का भी, यहाँ y बराबर माइनस का भी, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर मुझे कहाँ मिला, 8 y बराबर 0 पे मिला, मीन्स y बराबर 0 कहाँ है, यहाँ है, मीन्स मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होगा, इन प्लेटों के एकदम बीच में होगा। y बराबर 0 कहाँ स्थित है, y बराबर 0 एकदम मिडिल में स्थित है। दिख रहा होगा सभी को कि y बराबर 0 कहाँ है, इन प्लेटों के एकदम मिडिल में स्थित है। प्लेटों के एकदम मिडिल में स्थित है मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होगा, प्लेटों के एकदम मिडिल में होगा। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, मैक्सिमम टेम्परेचर एट मिडिल ऑफ द प्लेट, मैक्सिमम टेम्परेचर एट मिडिल ऑफ द प्लेट। इन प्लेटों के बीच में क्या है, मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर है। क्लियर है। अब वो मैक्सिमम टेम्परेचर है कितना, उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में y बराबर 0 पुट कर दूंगा। ये कितनी नंबर इक्वेशन है, ये 8 नंबर होगी क्या, 7 नंबर होगी। तो पुट फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर, फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर पुट y बराबर 0 इन इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 में अगर मैं y बराबर 0 पुट कर दूं तो मुझे मैक्सिमम टेम्परेचर मिल जाएगा। यानी कि t बराबर मैं पुट कर देता हूं Tm, मतलब T मैक्सिमम, ठीक है। तो Tm माइनस टी नोट इक्वल्स टू म्यू um स्क्वायर अपॉन 3k, ये 0 हो गया, मीन्स इतना ही होगा, ठीक है। ये क्या होगा, इतना ही होगा। ये है क्या, आपको दिया हुआ क्या है, देखो ये जो अभी जो इक्वेशन आई है ये तो हमें प्लेटों के मिडिल में जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो है, और ये क्या है, जो प्लेटों के बीच में जो टेम्परेचर है वही है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। यहां से मैं क्या करूंगा, इक्वेशन जो भी है दोनों को डिवाइड करके मैं एक वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8। तो देखना, इक्वेशन 7 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 8, इक्वेशन 7 को इक्वेशन 8 से डिवाइड कर दो तो मुझे मिलेगा t माइनस टी नोट अपॉन Tm माइनस टी नोट इक्वल्स टू, यहां से ये देखना म्यू um स्क्वायर अपॉन 3k 1 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन b की पावर 4, और अपॉन में क्या है, म्यू um स्क्वायर अपॉन 3k, ये टर्म कैंसिल, तो हमें मिलेगा t माइनस टी नोट अपॉन Tm माइनस टी नोट इक्वल्स टू 1 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन b की पावर 4। यही क्या होगा, अपना फाइनल रिजल्ट होगा। तो इसी के साथ, इस फाइनल टर्म के साथ आपका जो प्लेन पॉइजन फ्लो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये क्या होगा, इसका फाइनल रिजल्ट होगा। तो प्लेन पॉइजन फ्लो जो है वो आपका इसके साथ कंप्लीट हुआ। आगे हम चर्चा करेंगे जर्नलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो की। जो आगे होगा हमारे पास वो क्या होगा, जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो। जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो हम यूनिट नंबर 2 में हमने पढ़ा था। यूनिट नंबर 2 में हमने क्या किया था, इसमें वेलोसिटी फाइंड की थी, और अब हम क्या करेंगे, इसमें टेम्परेचर फाइंड करेंगे। तो टेम्परेचर निकालने के लिए हमें सबसे पहले कौन सी इक्वेशन चाहिए दोस्तों, वही जो इसके अंदर आई थी, ठीक है। जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो में अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूं, उसके आधार पे आप इसको करने की कोशिश करना। ज्यादा कुछ है नहीं इस जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो के अंदर भी। क्लियर है सभी को। तो देखना, ये वही चीज है पूरा, इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ जो आपकी इक्वेशन आई थी U बराबर वो लिखनी है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एनर्जी लिखनी है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एनर्जी लिखनी है। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। इक्वेशन ऑफ एनर्जी लिखो, U की वैल्यू लिखो, इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है, इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो, और इस इक्वेशन ऑफ एनर्जी में ये वाली वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करने के बाद इसका 2 बार
इंटीग्रेशन करो, 2 बार इंटीग्रेशन करोगे तो आपको t के अंदर एक वैल्यू मिलेगी जिसमें 2 कांस्टेंट होंगे, ठीक है। फिर उन कांस्टेंट को हटाना है, हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस। आप ध्यान रखना जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो में हमें क्या करना है, वही 2 पैरेलल प्लेट होती है अपने पास, दोनों को इस बार सेम कांस्टेंट टेम्परेचर T0 के ऊपर लेना है, ठीक है। यहां ओरिजिन कहां होगा, इस जगह होगा, दोनों के बीच की दूरी d ले लेना, ठीक है। मींस y बराबर 0 पे क्या होगा टेम्परेचर, t बराबर T0, और y बराबर d पे टेम्परेचर क्या होगा, t बराबर T0। सबसे पहले y बराबर 0 रखो, y बराबर 0 रखो, t बराबर T0 रखो और कांस्टेंट की वैल्यू निकालो। y बराबर d रखो, t बराबर T0 रखो और कांस्टेंट की वैल्यू निकालो। दोनों कांस्टेंट की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करो। पुट करने के बाद जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वही क्या होगा, आपका जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो के लिए टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मेरे ख्याल से जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो भी आप इजीली कर सकते हो। अगर आप जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो को कंप्लीट कर लेते हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि फिर अगले क्लास में हम इसके जस्ट आगे वाला टॉपिक ले, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें कुछ है नहीं। आप इसको खुद के लिए, आपके लिए ये छोड़ा है, आप इसको खुद कंप्लीट करना। अगर आपसे ये जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो कंप्लीट नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, अदरवाइज मैं इसको टॉपिक को स्किप करूंगा, ये आपके लिए छोड़ा है, ठीक है। पूरा मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया आपको कि किस प्रकार से करना है, ठीक है। फिर भी अगर आपसे ना हो तो मुझे बताएं कि ये करवाना है या नहीं करवाना। अगर करवाना है तो अगली वाली क्लास में हम यही करेंगे, अगर नहीं करवाना है तो सीधा जस्ट आगे वाले टॉपिक में जाएंगे जिसका नाम है सर्कुलर पाइप। सर्कुलर पाइप के लिए हम क्या निकालेंगे, टेम्परेचर निकालेंगे, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर। कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर के लिए क्या निकालेंगे, अपन टेम्परेचर निकालेंगे। तो 2 टॉपिक इसमें और बचते हैं इस यूनिट में। यूनिट नंबर 2 में आपके 2 टॉपिक और रहते हैं, करीब करीब 2 या 3 क्लास का मैटर आपका और बचता है, और उसके साथ आपकी ये यूनिट नंबर 2 है वो भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप ये जरूर बताएं क्लास में कि आपको ये जनरलाइज्ड प्लेन कुट्टी फ्लो पढ़ाना है या इसको स्किप करना है, क्योंकि आप खुद, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। अगर आप खुद करने के प्रयास करें, अगर कर लेते हो तो इसको डायरेक्ट स्किप करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।